तो आपको इंश्योरेंस कवर उसी टाइम के बीच में मिलेगा जो टाइम के बीच में आप ट्रैवल करने वाले हो। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे स्पेसिफिक डेट्स डालने हैं। हे गाइस, व्हाट्स अप, कैसे आप लोग, एंड वेलकम बैक टू द चैनल। क्या है ना कि मेरा ट्रैवल इंश्योरेंस जो मैंने पिछले साल बुक किया था वो एक्सपायर होने वाला था, तो मैं उसको रिन्यू करने के लिए जा रहा था। बट मैंने सोचा कि क्यों नहीं ये चीज़ मैं आपके साथ भी शेयर कर दूं, क्योंकि अगर आप लोग भी यहाँ पर आके रहने का प्लान कर रहे हो तो ये आपके लिए एक्स्ट्रा सेफ्टी हो सकती है, क्योंकि ट्रैवल इंश्योरेंस बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो इसीलिए मैंने पिछले साल जब इंडिया से मैं यहाँ पर आ रहा था फिलीपींस में, तब मैंने 1 साल का ट्रैवल इंश्योरेंस लिया था। और जो ट्रैवल इंश्योरेंस मैंने लिया था वो लिया था टाटा AIG का ट्रैवल इंश्योरेंस। बहुत ही अच्छे बेनिफिट्स थे उसके। यस, डेफिनेटली उसमें से कुछ यूज़ नहीं हुआ, बट अगर आपके पास एक्स्ट्रा श्योरिटी रहता है तो कुछ अच्छा चीज़ हो जाता है। इसीलिए जो है वो मैंने लिया था और अभी मैं उसको रिन्यू करने वाला हूँ, क्योंकि अगेन हम लोग जो है वो ट्रैवल करने वाले हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं आपके साथ ये सारी डिटेल भी शेयर कर देता हूँ। तो अगर आप लोग फिलीपींस में आने का प्लान कर रहे हो या फिर कहीं और पर भी जाने का प्लान कर रहे हो, तो आप ये ट्रैवल इंश्योरेंस ले सकते हो, जो आपके लिए बहुत ही अच्छा बेनिफिट या फिर फायदे कारक हो सकता है। तो सिंपल सी बात है, आपको गूगल ओपन करना है। गूगल ओपन करने के बाद आपको सर्च करना है टाटा AIG ट्रैवल इंश्योरेंस। इसमें आपको जो है वो वेबसाइट मिलेगा। मेक श्योर कि वेबसाइट जो है वो लेजिट हो, कोई फेक वेबसाइट नहीं हो। https www.tataaig.com। अगर आपको वेबसाइट का लिंक चाहिए तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पे जाकर जो है वो यूज़ कर सकते हो। इसमें मेरा कोई भी बेनिफिट नहीं है, ना ही मैंने किसी से जो है वो पार्टनरशिप किया है। जस्ट मुझे ये अच्छा लगा प्लान, तो इसीलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो जैसे ही आप जो है वो मेन पेज इसका ओपन करोगे तो वहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। अगर आप ट्रैवल करने वाले हो फैमिली के साथ या फिर जो भी चीज़ है, तो उसके लिए ये बहुत ही अच्छा चीज़ हो जाता है। अब आपको यहाँ पर डिसाइड करना है कि आपको क्यों जाना है, लेजर और बिजनेस के लिए जाना है या फिर जो है वो स्टडीज़ के लिए जाना है। तो डेफिनेटली अगर आप लोग जो है वो घूमने के लिए आ रहे हो, एंजॉय करने के लिए जा रहे हो या बिजनेस के लिए जा रहे हो, तो पहला वाला ऑप्शन रहेगा। स्टडीज़ के लिए आप दूसरा वाला चूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर चूज़ करता हूँ कौन सी कंट्री में जाना है, तो मैं फिलीपींस के बारे में सर्च करता हूँ, फिलीपींस। और फिर आप कब से लेके कब तक जाने वाले हो उसके अराउंड जो है वो आप ये कर सकते हो। अगर आपको जो है मल्टीपल टाइम्स ट्रैवल करना है पूरे ईयर में, तो आप यहाँ पर ऑन कर सकते हो। तो ये चीज़ आपके लिए बहुत ही सही रहेगा। अगर आपको नहीं करना है तो आप जो है वो इसको बंद भी कर सकते हो, ठीक है। तो आपको इंश्योरेंस कवर उसी टाइम के बीच में मिलेगा जो टाइम के बीच में आप ट्रैवल करने वाले हो। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे स्पेसिफिक डेट्स डालने हैं। जैसे मैंने ईयर के लिए किया, तो आप यहाँ पे देख रहे हो 31 अगस्त 2023 से लेके 38 अगस्त 2024 तक आ रहा है। मैं आज का डेट भी डाल सकता हूँ कि आज का डेट है 30, तो फिर यहाँ पे 29 तक जाएगा। और गेट अ प्लान पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको अपना फिर पर्सनल कुछ डिटेल्स अपलोड करना पड़ेगा और फिर उसके बाद जो है वो आपको प्लान मिलेगा। तो मैं डिटेल फिल करता हूँ, सेल्फ मतलब मेरे लिए है। तो जैसे आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, एनुअल प्लैटिनम प्लान मुझे 4260 रुपीज़ में मिल रहा है। इसमें 18% GST इंक्लूडेड है। अगर मैं गोल्ड प्लान के लिए जाऊँगा तो जिसका कवर है 250,000 मतलब 2.5 लाख $, जिसके लिए मुझे 3,862 देने पड़ सकते हैं। तो दोनों में से जो है वो आप अपने हिसाब से कोई भी एक प्लान चूज़ कर सकते हो बेनिफिट देखने के बाद। तो मेरे हिसाब से ये 4260 वाला सही रहेगा। तो मैं इसके बेनिफिट भी एक बार चेक कर लेता हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें आप लोगों को मिलेगी, और फिर इसके हिसाब से आप पे कर सकते हो अपने हिसाब से जो भी चाहिए हो। तो ट्रैवल के लिए जो है वो आपको यहाँ पे बेनिफिट्स मिल सकते हैं। जैसे यहाँ पे सब चीज़ बता रहा है, आप एक बार जो है वो सब चीज़ करोगे तो एक बार सही से पढ़ लेना। मैंने ऑलरेडी इसके पहले पढ़ा हुआ है, तो मैं जस्ट डायरेक्टली जो है वो इसमें से बुक करने वाला हूँ। ये जो ऑप्शन है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है, फ्लाइट डिले, क्योंकि जब आप यहाँ पर फिलीपींस में आते हो तो जनरली फ्लाइट डिले हो जाता है। बट यहाँ पर जो है वो 12 आवर्स या उससे ज़्यादा है। तो मतलब अपने ऐसे कुछ सब्सक्राइबर्स है जिन्होंने कंप्लेंट किया था कि 1-2 दिन बाद का उनको फ्लाइट मिला था। तो आप जो है वो अगर आपके पास ट्रैवल इंश्योरेंस है तो आप इसका बेनिफिट ले सकते हो। या फिर मिस कनेक्शन या फिर डिपार्चर, तो उसमें आपको जो है वो बेनिफिट हो सकता है। अगर किसी रीज़न के वजह से आपका पासपोर्ट घूम गया तो उसके लिए भी आपको बेनिफिशियल हो सकता है। यहाँ पर अपने एक सब्सक्राइबर ने एक और चीज़ बोला था कि उसका सारा लगेज जब वो यहाँ पर आया था तो वो लॉस्ट हो गया था, मतलब घूम गया था। तो यहाँ पर उसका एक्स्ट्रा एडवांटेज हो सकता है, लाइक $1000 आपको मिल सकते हैं अगर आपका लगेज घूम गया। तो जानबूझ के घुमाना मत, बट जस्ट मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर
पर अगर थीफ हो जाता है, चोर हो जाता है, चोरी हो जाता है आपका सारा सामान, तो आपको जो है वो 2 लाख रुपीज़ मिल सकते हैं। ये सम ऑफ इंश्योरेंस अमाउंट है। और यहाँ पे आप देख रहे हो तो बहुत सारे एडवांस ऑप्शंस है। आप अपने हिसाब से जो भी चीज़ है वो चेक करने के बाद दोनों में से जो प्लान चाहिए आप वो प्लान ले सकते हो। तो लास्ट टाइम पे भी मैंने पूरे ईयर का जो है वो ये प्लान लिया था और अभी भी जो है मैं यही सेम ही प्लान लेने वाला हूँ और शायद से इसके नेक्स्ट ईयर भी मैं सेम प्लान रिन्यू करने वाला हूँ। तो जैसे आप लोग देख पा रहे हो जस्ट 5 मिनट में पॉलिसी डन हो गया। सब डिटेल्स आप लोग बराबर से चेक करके भर लेना, नहीं तो फिर जो है वो क्लेम करने में प्रॉब्लम हो सकता है। और पॉलिसी गेटिंग जनरेटेड और जल्दी ही मेरे मेल आईडी पर आ जाएगा। देखो ऑलरेडी आ गया ऑलमोस्ट। तो गाइस दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहेगा तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर आप लोगों को कोई भी तरीके का डाउट रहेगा किसी भी चीज़ से रिगार्डिंग तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हो या फिर मुझे मेरे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर मैसेज कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड गुड लक।